जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कंपनी ऑडिट का लेक्चर नंबर 2। हमने प्रीवियस हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने कंपनी ऑडिट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके ऊपर बच्चों की काफी डिमांड थी कि हम जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसको हम हिंदी में भी लेके आए, जो भी हम कंटेंट यूज कर रहे हैं हम हिंदी में भी लेके आए। तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये वाला जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है इसके बाद से अब सारे प्रेजेंटेशन हिंदी में भी आएंगे, और ये वाला जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये भी हिंदी में भी मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि जो लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करें, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज काफी टफ है, और अगर आप उसको प्रेफर करते हो हिंदी को तो आपकी तैयारी में आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो आप भी इंग्लिश वाला जो प्रेजेंटेशन है उसी का यूज करें और इंग्लिश के कंटेंट को ही यूज करें। काफी इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड हो जाता है, इजी टू स्टडी हो जाता है आपके लिए। तो चलिए आज का हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब हमने कल जो बात की थी उसमें बात की थी कि ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड भी है, तो वो एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। अब जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर आता है ऑडिटर्स की नियुक्ति। तो जो ऑडिटर्स की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, वो सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। सेक्शन 139 में 2 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मतलब फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर से क्या मतलब? तो फर्स्ट ऑडिटर से मतलब ये कि अगर कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई नई कंपनी रजिस्टर हुई है और उस कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, तो पहली बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसको हम ऑडिटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कहेंगे। उसके बाद में वो पहला ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद कंपनी एक लॉन्ग रन में चलेगी तो आगे भी ऑडिटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन वाले ऑडिटर्स को सब्सिक्वेंट ऑडिटर के नाम से कहेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 139 के क्या कहता है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिस्कशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स में बी ग्रुप्ड अंडर 2 बोर्ड्स। 2 बोर्ड्स दिए गए यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये कोई ज्यादा ऐसा अपने को याद रखने जैसी चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि सेक्शन 139 क्या बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर्स की नियुक्ति, लेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अब हम आगे बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कैसे होगा। तो मैंने आपके लिए कुछ चार्ट्स बनाए हैं यहाँ पे। ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर पूरा लेक्चर खत्म है। ये जो पूरा चार्ट है, ये चार्ट अगर आप पढ़ते हो और इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये चार्ट हिंदी में भी अवेलेबल है। ये पूरा की पूरा चार्ट मैंने आपके लिए हिंदी में भी बनाया है और ये चार्ट इंग्लिश में भी बनाया है, हम दोनों में इसको देख लेंगे। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में। फर्स्ट ऑडिटर जो होता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब कोई गैर सरकारी कंपनी है, मतलब जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी की अलावा जो दूसरी कंपनी है उनके अपॉइंटमेंट कैसे किए जाते हैं। तो इसके अपॉइंटमेंट की बात होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में। सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 सेक्शन का बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन भी पूछ सकता है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन डील्स विथ, तो यहां पर आएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गैर सरकारी कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट होगा पहला वाला, वो कैसे अपॉइंट होगा। अब देखो मैंने जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट में अपन ने लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसके बाद में फर्स्ट ऑडिटर में 2 केस है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 245। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, और गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 45 सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। मतलब यहाँ पे जो पहला ऑडिटर है, मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस टाइम पे जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उसके लिए इस वाले पार्ट में बात की गई है, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में इस वाले पोर्शन में बात की गई है। तो हम इनको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गैर सरकारी कंपनी का ऑडिटर, पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल इसको अपॉइंट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मैं काफी ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि काफी कमेंट्स आए थे उनके पहले वाले लेक्चर्स पे और सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, तो मुझे लगता है कि हाँ हिंदी की उनको जरूरत है, लेकिन प्रेफरेंस आप इंग्लिश को दें, आपके लिए ईजी रहेगा। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी बात है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में, और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा।
कितने दिनों में? तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन, मतलब कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वो जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, जिस दिन रजिस्टर हुई, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन एक ही चीज है, जिस दिन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जिस दिन वो कंपनी रजिस्टर हुई, उसके विद इन 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज में। ये इतना सा केस है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 दिन में अपॉइंट करने का यहाँ पे प्रावधान है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए, इन केस ऑफ फेलियर, मतलब 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करा, जो फर्स्ट ऑडिटर था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विद इन 30 डेज अपॉइंट नहीं करा, तो फिर क्या होगा? तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में विद इन 90 डेज। मतलब अगर 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करा, वो फेल हो गए, तो उसके नेक्स्ट 90 डेज में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स को ये लायबिलिटी पास ऑन हो जाएगी, और फिर मेंबर्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फिर ऑडिटर का अपॉइंट करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर ये मेंबर्स भी अपॉइंट करना भूल गए, तो इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी तो उसके कोई कंपलसरी एजेंडाज होंगे, उस एजेंडा में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो एजेंडा है ये कंपलसरी एजेंडा के अंदर लिखा गया होगा। तो कंपलसरी एजेंडा के अंतर्गत जो कोई बात लिखी गई हुई है, तो और अगर वो हम नहीं करेंगे, अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, कंपलसरीली है और वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो वो जो मीटिंग है उसका कंक्लूजन ही नहीं होगा, वो मीटिंग खत्म ही नहीं होगी, तो वहां पर अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा। मतलब ये जो मेंबर्स है, मेंबर्स विल नेवर फेल, मेंबर्स कभी फेल होंगे ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि उनकी मीटिंग ही कंक्लूड नहीं होगी जब तक वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सेक्शन खत्म किया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। कोई गैर सरकारी कंपनी का ऑडिटर, पहला ऑडिटर कौन नियुक्त करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे अपॉइंट इन अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज। मतलब जिस दिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए, इनके 30 दिन खत्म हो गए, इन्होंने नहीं किया अपॉइंट, तो उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में विद इन 90 डेज मेंबर्स कर देंगे। अब ये मेंबर्स कौन होते हैं? तो कंपनी के शेयर होल्डर्स और जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही व्यक्ति, मतलब हर मेंबर, कंपनी का हर मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर होता है, लेकिन हर शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं होता। मतलब जो अंशधारक होते हैं, जिनका कंपनी में स्टेक होता है, तो हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर होता है। मतलब अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर आप कंपनी के मेंबर तभी बन पाएंगे जब आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो हर मेंबर शेयर होल्डर होता है, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। ये बात क्यों है? क्योंकि मेंबर बनने के लिए कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में शेयर होल्डर्स का नाम लिखा होना चाहिए। तो जिस शेयर होल्डर का नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा हुआ है वही मेंबर कहलाता है, अदरवाइज वो मेंबर नहीं कहलाता। तो हर मेंबर शेयर होल्डर होता है, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका नाम उस कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। अगर वो नाम दर्ज नहीं है तो वो मेंबर नहीं कहलाएगा। हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विद इन 30 डेज नहीं किया, तो ईजीएम में मेंबर्स करेंगे। अब ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा इन दोनों चीजों में से किसी से भी, तो वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब वो काम कब तक करेगा, अपने पद पर कब तक बना रहेगा? तो वो बना रहेगा फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। मतलब जब पहली फर्स्ट एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग उस कंपनी की, तब तक वो पद पर बना रहेगा। आगे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। अब अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब कोई भी सरकारी कंपनी जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अंदर डिफाइंड है, उसके फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो उसका सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। एक सरकारी कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। भारत के महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी बनी है, उसका रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ है उसके 60 दिन के भीतर जो हमारे CAG साहब हैं वो करेंगे उसका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर CAG ने विद इन 60 डेज ये अपॉइंटमेंट नहीं करी तो फिर ये लायबिलिटी पास ऑन हो जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यहां पर लिखा है इन केस ऑफ फेलियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। इन केस ऑफ फेलियर
मतलब ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर इसको अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज। अगर ये फेल हो गए 60 डेज में, सरकारी आदमी अगर अपॉइंट करने के लिए फेल हो गया तो यहाँ पर फिर आने वाले 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गए, मतलब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी आने वाले 30 दिनों में अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करा तो फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के विद इन 60 डेज। मतलब हमने यहाँ पे बात करी कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है वो सबसे पहले कौन अपॉइंट करता है, तो वो अपॉइंट करेगा सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके विद इन 60 डेज सीएजी अपॉइंट करेंगे। अगर सीएजी ने अपॉइंट नहीं किया तो फिर वो लाइबिलिटी पास ऑन होके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट विद इन 30 डेज। मतलब ये जिस दिन फेलियर हुए उसके 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी का। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए तो फिर ये लाइबिलिटी पास ऑन हो जाएगी मेंबर्स को, और फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के विद इन 60 डेज। मतलब ये जो 30 दिन खत्म हो रहे हैं इनके आने वाले 60 दिनों में मेंबर्स वहां पर फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये ऑडिटर जो अपॉइंट होंगे यहाँ पर, वो ऑडिटर कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, तो वो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, मतलब पहली एजीएम के समापन तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ये यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ ली। सबसे पहली चीज पढ़ी थी हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। मतलब कोई गैर सरकारी कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो सबसे पहले उसका अपॉइंटमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो फिर लाइबिलिटी पास ऑन हो जाती है मेंबर्स को, और मेंबर्स विद इन 60 डेज, ये जो फेलियर हुआ है उसके विद इन 90 डेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स उस ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और वो ऑडिटर अपने पद पर कब तक रहता है, तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग के समापन तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब एक सरकारी कंपनी के केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, तो सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन है उसके 60 दिन के भीतर भारत के सीएजी उसको अपॉइंट करेंगे। अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, पहला ऑडिटर वो फेल हो गए, तो फिर नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए आने वाले 30 दिन में, तो फिर मेंबर्स को लाइबिलिटी पास ऑन हो जाएगी। मेंबर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में इसको ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फेलियर है इसके आने वाले 60 दिनों में ईजीएम बुलाकर मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे, और ये वाले ऑडिटर भी पहली एनुअल जनरल मीटिंग के समापन तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये हमारा पॉइंट खत्म हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। पहले वाले ऑडिटर के केस में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका पहला ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो वो कैसे होगा, हमने दोनों केस पढ़े, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गैर सरकारी कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों के केस में हमने पढ़ा। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब क्या, अब ये पहले ऑडिटर ने पहली एजीएम के समापन तक अपने पद पर बने रहे, उसके बाद में भी कंपनी आगे चलेगी तो हमको ऑडिटर की जरूरत तो पड़ती रहेगी। अब ऑडिटर कौन होगा यहाँ पर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब जो आगामी ऑडिटर्स हैं, पहले ऑडिटर के बाद में जो आगामी ऑडिटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो उनका अपॉइंटमेंट होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, सेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गैर सरकारी कंपनी के केस में ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, आगामी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो ये अपॉइंटमेंट होगा मेंबर्स के द्वारा इन अ एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी गई है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है कि मेंबर्स के द्वारा एक एजीएम में इसका अपॉइंटमेंट होगा जो फर्स्ट एजीएम होगी, क्योंकि ये फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये जो मीटिंग होगी उसमें जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये करेगा कौन, मेंबर्स करेंगे, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था मेंबर्स विल नेवर फेल, मेंबर्स फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो मीटिंग का एजेंडा होता है उसमें कंपलसरीली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है, वो कंपलसरी एजेंडा के अंतर्गत आता है।
तो वहां पर मेंबर्स फेल होंगे ही नहीं, मेंबर्स तो अपॉइंटमेंट कर ही देंगे ऑडिटर का। अब बात करते हैं कि ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं ये अपना ऑफिस पे अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, तो ये रहेंगे फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम के कंक्लूजन तक। मतलब फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होंगे और 6th एजीएम के कंक्लूजन तक रहेंगे, ये पद पर बने रहेंगे। यहां पर हम एक टाइम बनाते हैं कि यहां पर हुई फर्स्ट एजीएम, ये जिसमें ये ऑडिटर अपॉइंट हुए, और यहां पर होगी 6th एजीएम, 6th एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, मतलब यहां पर हुई फर्स्ट एजीएम, यहां पर हुई 6th एजीएम, इसके बाद में यहां पर एक 2nd, 3rd, 4th और 5th, मतलब यहां पर 5 एजीएम होगी टोटल। ये पहली में अपॉइंट हुए, उसके बाद में 2nd हुई, 3rd हुई, 4th हुई, 5th हुई, 6th हुई। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है वो अपना मतलब ऑडिटर अपॉइंटेड इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम के कंक्लूजन तक अपना वो पद वहां पर पद पर बने रहेंगे। मतलब पहली एजीएम में वो अपॉइंट हो रहे हैं और छठी एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है उसमें वो उसके समापन तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब किसी सरकारी कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे। इसका सेक्शन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब किसी सरकारी कंपनी के केस में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कौन करेगा अपॉइंट, तो वो करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के विद इन 180 डेज उनको ऑडिटर का सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, तो वो होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब जिस एजीएम में वो ऑडिटर अपॉइंट हुए थे उस ऑडिटर उसके बाद में जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उस एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑडिटर अपना पद होल्ड करेगा। यहां तक का सबको क्लियर होगा, ये चार्ट के बेसिस पे आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम इस चार्ट को हिंदी में भी मैंने दिया है, इसको भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये चार्ट बनाया मैंने, उनको पढ़ने में आसानी होगी यहाँ से। नेक्स्ट वाला हमने जो अभी पढ़ा है वो थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वही बात करिए, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब किसी गैर सरकारी कंपनी के केस में। तो आपको मैंने बता ही दिया कि कौन अपॉइंट करेगा, तो सबसे पहले अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल होते हैं तो कौन करेगा, 90 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। ये यहाँ पर बात खत्म हो गई, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो कौन अपॉइंट करेगा, सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि सरकारी आदमी ज्यादा समय लेगा, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर वो फेल हो गए तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे विद इन 60 डेज। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में आगामी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो आगामी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं मेंबर्स इन एजीएम, कोई टाइम लिमिट नहीं दी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन अगर अट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा। अब यहाँ पर दो चीजें दी कि ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं तो उससे हमको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई इन बिटवीन तो वो ऑडिटर वहां पर फिर ऑडिट नहीं कर सकता आगे, उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन कब आएगी, तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि अगर कोई रिलेटिव उस कंपनी में शेयर ले ले उसका, या तो वो उसका कोई पार्टनर ले ले, या तो वो खुद शेयर ले ले, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई सर्विसेज इनकर करने लग जाए। ऐसे मैंने बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन वो पढ़ाए थे। तो इन एनी केस वो जिस भी किसी केस में अगर डिस्क्वालिफाइड हो जाए तो उसको उसके पहले ही सर्टिफिकेट देना होता है ऑडिटर को, कि जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है तब उसके पहले ही उस ऑडिटर को बिफोर हिज अपॉइंटमेंट ये सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है
कि दैट एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म, मतलब किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, जो कि ऑफिस होल्ड करेगा कब तक, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस की बात हो रही है कि किसी भी फर्म को या किसी इंडिविजुअल को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना होता है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसमें वो उस मीटिंग के कंक्लूजन से, जिस मीटिंग में वो अपॉइंट हुआ है उसके बाद में जो सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड होगी तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। और द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना इसके रिगार्ड में ये 2 पॉइंट को नोट करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि बिफोर सच अपॉइंटमेंट, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना यहाँ पे ऑडिटर का इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात है, ठीक है। तो ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें एक रिटर्न कंसेंट चाहिए ऑडिटर की उस अपॉइंटमेंट को लेकर, एंड अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें लिखा है किस कहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, ये उस ऑडिटर से सर्टिफिकेट चाहिए कि उस अपॉइंटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम दैट द अपॉइंटमेंट इज मेड शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी वो नहीं है या फिर वो कोई सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहा, तो ऐसे उसको पॉइंट्स लिख के एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बिफोर सच अपॉइंटमेंट, उस अपॉइंटमेंट के पहले। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट हो गया ना तो वो ऑफिस में आएगा, उसके पहले वो अपॉइंटमेंट जब हो रहा है तो जब मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी उसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, एजीएम में मेंबर्स उसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो मेंबर्स ने जब उसको अपॉइंट कर दिया, अब अपॉइंटमेंट के बाद में उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उस एजीएम में एक नोटिस जारी होगा कि इस ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया है, तो वो नोटिस जाएगा ऑडिटर के पास, फिर ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट के पहले, ठीक है। उसके बाद में आता है द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट, मतलब वहां पर मेंबर्स ने एक नोटिस जारी किया होगा जो कि ऑडिटर के पास गया होगा, तो वो जो नोटिस है ना वो रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा 15 दिन में कि भैया इस मीटिंग में इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ, और एडीटी नंबर फॉर्म 1 एडीटी 1 फॉर्म एडीटी 1 में उस अपॉइंटमेंट के बारे में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को विद इन 15 डेज, और वो जो नोटिस है जिस नोटिस के तहत वो ऑडिटर वहां पे अपॉइंट हुआ है उसकी जानकारी आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, मतलब पंजीयक को, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी पड़ेगी। सरकारी आदमी होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उसको देनी पड़ती है विद इन 15 डेज। तो ये यहाँ पे पॉइंट हमारा खत्म होता है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गैर सरकारी कंपनी के केस में अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो जिस मीटिंग में वो अपॉइंट होता है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो ऑडिटर अपॉइंट होगा उस मीटिंग में। अब उस मीटिंग में नोटिस जारी होगा कि ये फलाना ऑडिटर या फलानी फर्म को हमने एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो वो जो नोटिस है ना वो किसको जाएगा, वो जाएगा अपॉइंटमेंट, तो सबसे पहले ऑडिटर के पास जाएगा, ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट लेंगे किस बारे में, उस अपॉइंटमेंट के बारे में। उसके बाद में ये जो नोटिस जारी हुआ है ये नोटिस फॉर्म एडीटी 1 के साथ में कि हमने इस फर्म को या इस व्यक्ति को एज ऑडिटर अपॉइंट किया, ये कंपनी करेगी, ठीक है। ये जो एडीटी फॉर्म 1 है ये रजिस्ट्रार को कौन देगा, कंपनी देगी। और सर्टिफिकेट कौन देगा, सर्टिफिकेट ऑडिटर देगा, किस चीज का, कि भैया मैं पूरी तरीके से इस ऑडिटर करने के लिए एलिजिबल हूँ, क्वालिफाइड हूँ, मेरा इसमें कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सारे पॉइंट्स वो मेंशन करके वो सर्टिफिकेट के अंतर्गत देगा। और वो सर्टिफिकेट के बाद में ये जब कंपनी है, ये कंपनी विद इन 15 डेज फॉर्म नंबर एडीटी 1 में किसको जाके देगी, ये रजिस्ट्रार को देगी उस नोटिस के साथ में जिस नोटिस के तहत वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट ये हिंदी में लिखा है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इंग्लिश में पढ़ा। अब यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब कोई सरकारी कंपनी है उसके केस में हमने आगामी जो हमारे लेखा परीक्षक है उसको कौन यहाँ पर अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे लिखा है धारा 139 सबसेक्शन 5, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अनुसार। मैंने बोला है आपको कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना उनको ये पढ़ने में काफी दिक्कत होगी क्योंकि इसके अंदर ऐसे टेढ़े शब्द होंगे कि आप खुद भूल जाओगे। इसके लिए इंग्लिश ही आप प्रेफर करो, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों के लिए समस्या है अगर आप हिंदी से करते हो, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है इतनी कठिन होती है कि आप अगर समझना चाहोगे तो भी समझ नहीं पाओगे। आगे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप खुद बोलोगे कि यार ये हिंदी में
काफी टेढ़ा लिखा है, इंग्लिश में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेगा। अपन यहाँ हिंदी में पढ़ के देखते हैं कि सरकारी कंपनी के मामले में आगामी लेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो धारा 139 उपधारा 5 के अनुसार सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी जिसका स्वामित्व नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास हो, या तो राज्य सरकार के पास हो, या तो आंशिक रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उस ऑडिटर का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर। मैंने आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब आगामी जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन से फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है उसके 180 दिनों के भीतर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा था और यही लाइन इस लॉ की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। एक एजीएम में जो कि वार्षिक साधारण सभा के समापन के पद तक अपने पद पर बने रहेंगे, वो अपना ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम ऑफिस होल्ड करेंगे। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और वही चीज आपको यहाँ पर इतने हिंदी में लिखी हुई है कि वो आप जब समझोगे ना तो आपको खुद को इतना समय लग जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए जिस सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ उसी सिंपल लैंग्वेज में आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये जो चार्ट बना हुआ है ये चार्ट सबसे बेस्ट है। ये जो चार्ट है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में अपन ने जो चार्ट दिया है उस चार्ट के माध्यम से आप पढ़ो। ये जो चार्ट है ये बेस्ट है। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको दे दूंगा, ये आप प्रेजेंटेशन में से चार्ट ले लेना और जितना भी आपको आगे पढ़ना हो आप इस पूरे प्रेजेंटेशन में से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज की और बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पर बात किया अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, हमने हिंदी में उस चीज को पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है कैजुअल वैकेंसी। ये अभी सिर्फ मैं आपको कैजुअल वैकेंसी के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एलिजिबिलिटी आ गई, हमने ऑडिटर को एलिजिबल समझ लिया, हाँ ऑडिटर एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड भी है एज ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। वो हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत नॉट डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी, उन 9 डिस्क्वालिफिकेशन में उसके पास एक भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अपने ऑफिस में आ गया, काम करने लग गया, ठीक है, फर्स्ट एजीएम हो गई, फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट हो गया, ठीक है, अपना काम कर रहा है। लेकिन उसका जो कार्यकाल के दौरान बीच में कोई ऐसे कारण आए कि उस ऑडिटर को अपना पद छोड़ना पड़ा, तो उसकी जो पोजीशन थी, उसका जो पद था, वो पद अब हो गया खाली, वहां पर आ गई वैकेंसी, वो पद हो गया वेकेट। इंग्लिश में बोले तो वेकेट, इंग्लिश में बोले तो वो हो गया वहां से खाली पद। अब क्या करेंगे, तो जो पद खाली हो रहा है ना उसको बोलते हैं सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत कैजुअल वैकेंसी, सामान्य रिक्ति, पद हो गया रिक्त, एलिजिबल था, क्वालिफाइड था, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट के बाद सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट भी हो गया, काम कर रहा था, काम करते करते बीच में ऐसा कोई आ गया या ऐसा कोई कारण फंस गया जिसके वजह से कैजुअल वैकेंसी हो गई, सामान्य रिक्ति हो गई। किसी भी केस में हो सकती है, बीच में काम कर रहा था, किसी रिलेटिव ने उसमें 1 लाख से ज्यादा के शेयर खरीद लिए, किसी पार्टनर ने डेट ले लिया, कुछ भी, एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, कोई उसने जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई सर्विसेज रेंडर करने लग गया, तो वो तो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो गया। अब डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको वहां अपना पद छोड़ना पड़ेगा और वो हो गई सामान्य रिक्ति, उसको पद खाली करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि जहां पर एक पर्सन एक ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होता है किसी कंपनी के, और जो भी उसके बीच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो जाती है, जो कि सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत दी गई है। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जो डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है उसमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो जाती है, इनकर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इनकर हो जाती है। तो उसको अपना ही शैल वेकेट हिज ऑफिस as such auditor and such vacation shall be deemed to be casual vacancy। इस प्रकार से खाली हो जाने को कार्यकाल में सामान्य रिक्त पद के रूप में माना जाना चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे।
कि अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो गया और उसके बाद में कोई एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन गिवन इन सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन सामने आ गई जो कि 141 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत दी गई है, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको अपना पद वेकेट करना पड़ेगा। और ऐसे वेकेशन को क्या कहेंगे, कैजुअल वैकेंसी के नाम से जानेंगे। अब आज हमने जो पढ़ा उसके बाद में हमारे पास कितनी चीजें हो गई, हमने एलिजिबिलिटी पढ़ा था, हमने क्वालिफिकेशन पढ़ा था, हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था, हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, हमने कैजुअल वैकेंसी पढ़ा। हमारे पास एक टॉपिक्स की लिस्ट हो गई जो हमने पढ़े। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको चाहिए थे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने यहाँ पे आता है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 131 आर एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट, मतलब 139 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजन है वो किस कंपनी पे लागू नहीं होता, ये पूछा है। धारा 139 सबसेक्शन 1 के प्रावधान सभी कंपनियों पर लागू होते हैं सिवाय, मतलब किस कंपनी पे ये लागू नहीं होते। तो अभी आज ही पढ़ा था अपन ने कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गैर सरकारी कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर यहाँ पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। तो ये किस कंपनी में लगता है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब इसमें गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता ये। तो यहाँ पर यही दिया गया है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि धारा 139 सबसेक्शन 1 के प्रावधान सभी कंपनियों पर लागू होते सिवाय। तो अपन ने आज ही पढ़ा, आज ही के लेक्चर में अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वाला जो है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनी पे कौन सा लगता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में क्या दिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाला सेक्शन है तो ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगा। 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इन कंपनियों पे ये लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑल कंपनीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा प्रो जहां पर एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो अगर इस सब्सक्रिप्शन को आप लेते हो तो इसमें आपको दूसरी टेस्ट सीरीज के साथ में ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का डेली डोज और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की टेस्ट सीरीज भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो यही आपको इस परीक्षा प्रो के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको ये ही टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। मतलब अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी और उसके साथ में दूसरी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर इसके अंतर्गत चल रही है। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसमें आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की टेस्ट सीरीज और डेली डोज जो है, जो सब्जेक्ट वाइज डेली डोज डेली बेसिस पे चल रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के डेली डोज आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे यहाँ पे। और जो टेस्ट सीरीज है इसमें कुछ टेस्ट अभी तक आ चुके हैं और 10 तारीख तक, आने वाली 10 नवंबर तक उसमें जितने भी टेस्ट और आने हैं आगे वो सारे उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए है, अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ओनली इफ। हमने एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 में एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, किसी ऑडिटर बनने के लिए हमको क्या योग्यता की जरूरत पड़ेगी, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया था कि वो पर्सन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति ही ऑडिटर के रूप में नियुक्त हो सकता है, उसके पास में ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक दूसरा सेक्शन पढ़ा था क्वालिफिकेशन, सेक्शन 141 सबसेक्शन 2। उसमें क्या बोला था कि ये व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साथ ही प्रैक्टिसिंग होना चाहिए इन इंडिया में, मींस उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। वो वाला भी क्वेश्चन अगर आप इससे बनता है तो अपन उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन होता है, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 बात करता है, क्या कहता है, इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी गैर सरकारी कंपनी का पहला लेखा परीक्षक कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं तो कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 क्या बात करता है
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर वो फेल हो गए तो फिर कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज इन अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। ठीक है, यहां पर आप आंसर लगा लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका आंसर होगा आंसर सी। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, किसी गैर सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक को नियुक्त करने में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो कौन करेगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट करते हैं मेंबर्स इन 90 डेज इन अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए उसके बाद पास ऑन लायबिलिटी हो जाती है मेंबर्स को, तो मेंबर्स करेंगे, सदस्य अपॉइंट करेंगे किसको, ऑडिटर को। तो सीधा सीधा लिखा हुआ था, ये भी था वही जो पिछला वाला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड प्रश्न था ये। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एट फर्स्ट एजीएम द कंपनी शेल अपॉइंट एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। अब ये ऑडिटर अपॉइंट होता है तो ये फर्स्ट वाली एजीएम में अपॉइंट होता है और अपना ऑफिस कब तक होल्ड करता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। आज के लेक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं और अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना भी होगा ना, और आपने अगर मेरे साथ में जो मैं बोल रहा था उस चीज को ध्यान से सुना होगा, अगर नोट डाउन किया होगा, तो ये सारे आपके कॉपी में ये सारे क्वेश्चन लिखे होंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको मैं बता दूंगा, जो शिफ्ट हुई थी 4 अगस्त को शिफ्ट नंबर 1 में, उसमें इन्हीं किसी सेक्शन में से आया था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में से ही सीधा क्वेश्चन आया था और डायरेक्ट क्वेश्चन था वो। अपनी क्लास में भी कभी ना कभी डिस्कस हो सकता है, नहीं तो मैं उस पेपर में से निकाल के आपको आने वाली क्लास में बता दूंगा वो क्वेश्चन। तो आपको जो भी सेक्शंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें ना वो सारी ध्यान रखनी है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, अगर आप स्किप करते हो चीजों को, आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर सीधा बोला है कि कोई भी ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 अगर अपॉइंट होता है तो वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करता है, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। ये लिया है यहाँ पे आंसर, आंसर नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 6th एजीएम के कंक्लूजन तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा यहाँ पर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन कहता है अंडर प्रोविजो सेक्शन 139 द ऑडिटर शेल फर्निश हिज रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट टू द कंपनी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो छठा प्रश्न है इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। आने वाली क्लास में मैं इसका आपको पूरा तरीके से उत्तर बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, अभी मुझे पता है उनके मन में आ रहा होगा कि विद इन 50 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ये इसका आंसर होगा, ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इन तीनों में से इसका एक आंसर है। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वाली क्लास में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा और ये जो पीडीएफ मिलेगी इसकी मैं आंसर की इसके साथ में अटैच कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आने वाली क्लासेस में हम कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कैजुअल वैकेंसी है उसके आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आप आपकी तैयारी करते रहें, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ गुड डे।